प्रशासन की आपत्ति के बावजूद भीड़ ने मस्जिद में कब्जा जमा लिया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों द्वारा समर्थकों ने भीड़ बढ़ाई। प्रशासन की आपत्ति के बावजूद भीड़ ने मस्जिद में कब्जा जमा लिया। सुरक्षाकर्मी मस्जिद के बाहर ही मजबूर थे, जिससे तनाव और बढ़ गया। 24 नवंबर को हुए दूसरे चरण के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोग की जान गई और कई घायल हुए। पुलिस ने हिंसा के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें सांसद जियाउर रहमान, बर्क और मस्जिद समिति के सदस्य भी शामिल थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हिंदू पक्ष के पास क्या साक्ष्य थे, जिस बेस पे वो संभल में मस्जिद की जगह मंदिर की बात करते हैं। आपको बता दें कि बाबरनामा और आईने अकबरी बाबरनामा में लिखा है कि बाबर ने संभल जाकर अपने दरबारी मीर हिंदू बेन को मंदिर को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया था। आईने अकबरी में भी संभल के हरिहर मंदिर का वर्णन है, जहां इसे भगवान विष्णु का मंदिर बताया गया है। बाबरनामा का ब्रिटिश अनुवादन इनेट बेवरीज ने भी इस बात का उल्लेख किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट में 1879 में एएसआई द्वारा की गई सर्वे रिपोर्ट में जामा मस्जिद के ढांचे में हिंदू वास्तुकला के तत्व मिले। मस्जिद के गुंबर का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। मस्जिद की संरचना में कई हिंदू मंदिर के निशान मिले, जिन्हें बाद में प्लास्टर से ढका गया था। मस्जिद के खंभे विशुद्ध हिंदू स्थापत्य शैली के हैं। पुरातात्विक व स्थापित साक्ष्य संभल में लगे हैं। शिलालेख मंदिर के शिलालेखों जैसे अवशेष, प्राचीन कूप बावड़ी और मंदिरों के अवशेष दर्शाते हैं कि वहां एक हिंदू मंदिर था। आसपास मंदिरों और तीर्थस्थलों का भी प्रमाण मिलता है, जहां दीपावली, पूजा आदि धार्मिक कार्य होते थे। पुरातन दस्तावेज और गजेटियर 1911 के मुरादाबाद गजेटियर के लेखक HR नेविल व अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी ये उल्लेख है कि मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था। दरअसल 1966 के गजेटियर समेत कई दस्तावेज इस बात का समर्थन करते हैं। इस सभी साक्ष्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि संभल की जामा मस्जिद वास्तविक रूप से एक प्राचीन हरिहर मंदिर थी, जिसे मुगल काल में बाबर के शासनकाल में तोड़ा गया और मस्जिद में बदल दिया गया। ये साक्ष्य ऐतिहासिक लेखों, पुरातात्विक निष्कर्षों और प्रामाणिक रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिनका आधार उन्होंने कोर्ट और विवाद की कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे आदेश को मान्यता दी, जबकि मस्जिद समिति ने कोर्ट में याचिका दायर की। विभिन्न याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें मस्जिद में नमाज पर रोक लगने की मांग भी शामिल है। अगले सुनवाई की तारीखें अदालतों में निर्धारित हैं और मामले की संवेदनशीलता देखते हुए प्रशासन सख्त निगरानी कर रहा है। बात अगर हम वर्तमान स्थिति करें तो अक्टूबर 2025 में सुधरी कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन ने अवैध निर्माणों का टूट-फूट अभियान तेज किया। बुलडोजर से अवैध मैरिज हॉल और अन्य कब्जों को हटाया गया। मस्जिद और मंदिरों के सर्वे और खुदाई जारी है। सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। संभल की ये कहानी केवल एक विवाद की नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और सामाजिक समीकरणों की जटिलता का आईना है।
आशा है कि न्याय और प्रशासन से सम्मिलित प्रयास से जल्द यहाँ स्थायी शांति और समृद्धि लौटेगी।